को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज हम बात करते हैं विशेषण की कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण विशेषण किससे बना है? विशेष। यह हम बात करें विशेषता की। किससे बना है? विशेषता से। परिभाषा की बात करें कि जो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, जिससे विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण, लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेष्य। वो क्या होते हैं? विशेष्य। मैं कहूं लड़का सुंदर है। क्या है? लड़का सुंदर है। यहां पे दो शब्द लड़का और सुंदर। लड़का की विशेषता बता रहे हैं कि लड़का कैसा है? सुंदर। और जिस शब्द से विशेषता बताते हैं वो होता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताते हैं वो होता है विशेष्य। यह तो हो गया विशेष्य और यह हो गया विशेषण। तो जिसकी विशेषता बताते हैं वो हो गया विशेष्य, और जिससे विशेषता बताते हैं वो हो गया विशेषण। अब हम देखते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्य चार भेद होते हैं। कितने? चार। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है? गुणवाचक। दूसरा है संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक। और चौथा है सार्वनामिक। सार्वनामिक या संकेतवाचक। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो ये थे विशेषण के चार भेद। अब हम बात करते हैं अलग अलग में कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। हम बात करते हैं विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं कि वे शब्द जो किसी भाव, रंग, दशा, गुण आदि का जो बोध करते हैं, वे शब्द जो भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण, दिशा आदि की जो जानकारी बताते हैं, आदि की जो विशेषता बताते हैं, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे हम बात करें भाव की कि अच्छा है, आदमी अच्छा है, बुरा आदमी, वीर है, वीर पुरुष है, उसे कहते हैं गुणवाचक। किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, तो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। रंग लाल, पीला, लाल पीला रंग है, किसी की विशेषता बता रहा है कि पीला कपड़ा, लाल वस्त्र, जो भी है विशेषता बता रहा है, तो क्या है? गुणवाचक विशेषण। दशा, जो किसी की दशा स्थिति की बात करता है, मोटा आदमी, सूखा, अमीर, गरीब, स्थिति की बात कर रहा है, दशा की बात कर रहा है, तो कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण। किसी का गुण बता रहा है। बात करते हैं आकार, गोल, नुकीला, समान। किसी आकार की बात कर रहा है, कैसा है? गोल है। कैसा है? गोल है। नुकीली है, कील कैसी है? नुकीली है, तो कील की विशेषता बता रहा है, हो गया गुणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं समय की। अगला समय, पिछला मकान, नया मकान, पिछला समय। तो जो समय के आधार पर किसी की विशेषता बताता है, गुण बताता है, तो कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण। स्थान के आधार पर ऊंचा पर्वत, लंबा रास्ता, चौड़ा रास्ता आदि जो स्थान की विशेषता बताता है, वो कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण। मतलब किसी का गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। गुण, भला आदमी, सुंदर पुरुष, मीठा लड्डू, किसी की विशेषता बता रहा है, गुण की बता रहा है, तो कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण। दिशा, उत्तरी हवा आ रही है, पूर्वी हवा चल रही है, तो किसी की गुण की बात कर रहा है, कौन सी चल रही है? पूर्वी हवा से पूर्वी हवा चल रही है, तो कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण। तो जिससे किसी के गुण की विशेषता की प्रकट की जाए, गुण की बात की जाए, भाव की बात की जाए, रंग कैसा है, आकार कैसा है, वो बात की जाए, तो वो होगी गुणवाचक विशेषण। विशेषण का पहला प्रकार था गुणवाचक विशेषण। अब दूसरी प्रकार की बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं कि वे शब्द
जो किसी संख्या को प्रकट करते हैं, वे शब्द जो किसी संख्या को प्रकट करते हैं उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में एक ही बात याद रखनी है, कैसे पता लगाएं कि संख्यावाचक है, कि जहाँ पर जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, वही क्या है, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक गिन सकते हैं, एक तो होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। इसके आधार पर दो प्रकार हो गए संख्यावाचक विशेषण के। एक तो हम निश्चित गिन सकते हैं कि एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, 10 है, तीनों है, 4 है, हो गए। लेकिन एक गिन नहीं सकते, कई लोग हैं, कई लड़के हैं, बहुत सारे लड़के बैठे हैं क्लास में, उन लड़कों को गिन तो सकते हैं लेकिन फिक्स दिया नहीं है कि कितने लड़के हैं। ऐसे दे दिया कि सभी बच्चे खड़े हो, तो निश्चित नहीं दिया कि कितने को खड़े होना है, लेकिन जो गिन तो सकते हैं, जहाँ पर संख्यावाचक में वही होगा जिसको हम गिन सकते हैं। तो जहाँ पर निश्चित संख्या दी हो वहाँ तो होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और निश्चित संख्या नहीं दी हो तो कौन सा हो गया, अनिश्चितवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हम बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण की, कि जहाँ पर हम संख्याओं को निश्चित गिन सकते हैं या यहाँ पर निश्चित संख्या दी हुई होती है वहाँ तो होता है निश्चित संख्या, और जहाँ पर निश्चित नहीं दी होती है वहाँ पर होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे बात करें, पहला है गणनावाचक, जिनको आराम से गिन सकते हैं, गिनती होती है 1 2 3 4, उनमें से दिया हो एक पुरुष है, 3 लड़के हैं, 2 गाय है, वहाँ पर क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, प्रथम, तृतीय, क्रमवाचक से पहला, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का, क्रम से दिया हुआ है तो भी क्या होगा, संख्यावाचक। उनको हम गिन सकते हैं, यही बात याद रखनी है, संख्यावाचक में हम उनको गिन सकते हैं। आवर्तीवाचक, आवर्ती मतलब बार बार, इनसे कितना गुना है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। जो आवर्तीवाचक होता है उनमें कौन सा होता है, संख्यावाचक। वो बात समझ में आ गई कि दो किताबें हैं, दोगुनी किताबें, उनसे दोगुनी कितनी, 4, हम गिन सकते हैं, कौन से होगी, संख्यावाचक विशेषण। समुदायवाचक, समुदाय मतलब समूह है, दोनों लड़के इधर आओ, चारों लड़के इधर आओ, सब हो गया समूहवाचक है, हम उन चारों लड़कों को गिन सकते हैं, तो कौन सा हो गया, संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर ये तो निश्चित दी हुई है संख्या, पहला, दूसरा, 2 3, द्विगुना, तीनों फिक्स दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो अनिश्चित संख्या हो, कई लड़के खेल रहे हैं, बाकी क्या है, कई लड़के खेल रहे हैं, उन सभी कई लड़कों को गिन सकते हैं, लेकिन निश्चित संख्या नहीं दी गई है, तो कौन सा होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ पुस्तकें इधर लाओ, उन पुस्तकों को गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं दी, कितनी पुस्तकें लानी है, तो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, गिन सकते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार थोड़े, थोड़ा, जो भी है, निश्चित नहीं दिया है, दिया तो है संख्यावाचक है, इनको गिन सकते हैं, थोड़े पत्थर गिन सकते हैं, लेकिन अनिश्चित संख्या दी हुई है, तो कौन सा होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिनको हम गिन सकते हैं वही होगा संख्यावाचक विशेषण, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं विशेषण के अगले प्रकार, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण से कहते हैं कि जिस शब्द से या जिस विशेषण शब्द से किसी मात्रा को प्रकट किया जाता है, किसी मात्रा को। अब मात्रा माप के आधार पर हो सकती है या तौल के आधार पर भी हो सकती है। हमने बात की संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जहाँ पर निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या दी होती है, वही होता है संख्यावाचक विशेषण। लेकिन हम परिमाण की बात करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, या तो हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, वही हो गया परिमाणवाचक विशेषण। हम ऐसे कह सकते हैं 1 किलो चावल, 2 लीटर पानी। हम ऐसे नहीं कह सकते 2 पानी 1 चावल, नहीं। इसकी मात्रा माप तोल की इकाई होती है, उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। उसी प्रकार जहाँ पर निश्चित और अनिश्चितता के आधार पर किसी परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हो जाते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाण और दूसरा अनिश्चित परिमाण। अब जहां पर माप तोल निश्चित एकदम दिया हुआ हो, फिक्स हो, 1 किलो चावल, 2 लीटर पानी फिक्स दिया हो, वहां पर हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित हो, थोड़ा सा पानी, थोड़े से चावल, वहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित। चावल तो है लेकिन पता नहीं कितने हैं, थोड़ा सा है, इतने भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते, वो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। जहाँ पर निश्चित दिया हुआ हो 5 किलो,
5 किलो चावल, 2 लीटर पानी। निश्चित दिया हुआ है 2 लीटर ही है तो होगा निश्चित परिमाण। हम पानी को गिन नहीं सकते, चावल को गिन नहीं सकते, तो उसी प्रकार हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जहां पर अनिश्चित हो, थोड़ा सा पानी, क्या है, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी गेहूं, थोड़ी सी छाछ, थोड़ी सी रस्सी। उस रस्सी को हम गिन नहीं सकते, उसको माप सकते हैं कितनी है, 1 मीटर रस्सी है, 2 मीटर रस्सी है, तो उसी प्रकार हो जाएगा। अगर निश्चित दी हो तो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित नहीं हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम बात करते हैं विशेषण का अगला प्रकार सार्वनामिक विशेषण की या संकेतवाचक विशेषण की। सार्वनामिक, यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। परिभाषा की बात करें कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी विशेषण की तरह प्रयुक्त होता हो। यदि कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होता हो उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। या किसी संकेत करके जो संकेत प्रकट करता हो उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। हम देखते हैं, यह पुस्तक राम की। यहां पे जो यह आया है सर्वनाम है, लेकिन यहां पे विशेषण का काम कर रहा है। ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि यह पुस्तक किसकी है, राम की है। यह पुस्तक ही राम की है। इस पुस्तक की विशेषता क्या है कि यह पुस्तक ही राम की है। तो ये जो सर्वनाम है विशेषण की तरफ प्रयुक्त हो रहा है तो क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। ये कुर्सियां इधर लाओ, ये कुर्सियां इधर लाओ। यहाँ पे जो ये है सर्वनाम है, लेकिन इन कुर्सियों की विशेषता बता रहा है कि ये कुर्सियां इधर लानी है और कोई से नहीं। ये कुर्सियां संकेत कर रहे हैं कि यही कुर्सियां इधर लानी है, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। अब हम देखते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। सर्वनाम, ये सर्वनाम भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर यही है कि यदि सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत पहले प्रयुक्त होता हो, संज्ञा या यहाँ पे ये संज्ञा शब्द है, इसके तुरंत पहले ये आया है तो हो गया सार्वनामिक विशेषण। और यदि ये से हो गया कि यहाँ पे हो गया यह पुस्तक राम की है, ठीक है, ऐसे में कहूँ यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आई है, सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ गई तो कौन सा हो गया, सार्वनामिक विशेषण। फिर इसे मैं कह दूं यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे देखो सर्वनाम की तुरंत बाद संज्ञा नहीं आई है तो कौन सा हो गया, सर्वनाम, वो भी कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे हम देखते हैं एक वाक्य है, यह लड़का बहुत होशियार है, यह लड़का बहुत होशियार है। यहाँ पर यह सर्वनाम की तुरंत बाद क्या आ गई, संज्ञा, संज्ञा शब्द आ गया, तब तो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। और यदि ऐसे आ जाए कि यह बहुत होशियार है, यह बहुत होशियार है, यहाँ पे देखो संज्ञा, ये जो सर्वनाम है इसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द नहीं है तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सर्वनाम। क्या हो जाएगा, सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये था विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा जो सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। विशेषण के 4 भी रहते हैं, कौन कौन से, पहला था गुणवाचक, पहला कौन सा था, गुणवाचक, दूसरा संख्या, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इनके अलावा एक विशेषण का भेद और होता है, इनके अलावा एक विशेषण का भेद और होता है जहां से भी सवाल बनते हैं बार बार परीक्षाओं में, वो कौन सा होता है। उन 4 भेदों के अलावा एक भेद और होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है कि यदि कोई स्थान विशेष से, कोई स्थान विशेष की वस्तु प्रसिद्ध हो जाती है और उसमें स्थान विशेष का नाम प्रसिद्ध हो जाता है, उसमें होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। हम बात करें
जोधपुरी ज्योति। क्या है? जोधपुरी ज्योति। ज्योति जोधपुर की प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ये स्थान विशेष का नाम प्रसिद्ध हो गया तो कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। बीकानेरी भुजिया। क्या है? तो ये स्थान विशेष का नाम प्रसिद्ध हो गया भुजिया के लिए, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी स्थान विशेष का नाम साड़ी के लिए प्रसिद्ध हो गया तो कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। ऑप्शन में यदि ऐसे शब्द आए जयपुरी रजाई आदि जो शब्द है वहां पर अगर ऑप्शन में व्यक्तिवाचक विशेषण आए, जोधपुरी ज्योति प्रश्न आ गया कि इनमें कौन सा विशेषण है, ऑप्शन आ गया यदि व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण आदि। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में व्यक्तिवाचक हो तो व्यक्तिवाचक करना है, और ऑप्शन में व्यक्तिवाचक नहीं हो तो कौन सा करना है? गुणवाचक, क्योंकि व्यक्तिवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण के अंदर ही आ जाता है। अब हम बात करते हैं विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था। अवस्था कितनी होती है विशेषण की? 3। अवस्था कितनी होती है? 3। कौन कौन सी होती है? एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। ये कौन कौन सी होती है? मैं बात करूं, राम अच्छा लड़का है, राम इस कक्षा में अच्छा लड़का है, तो मूलावस्था अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था में कहूं राम दिनेश से अच्छा लड़का है, राम दिनेश से होशियार है। मैं कहूं राम होशियार है तो हो गया मूलावस्था। मैं कहूं राम दिनेश से होशियार है तो हो गया उत्तरावस्था। मतलब एक की तुलना दूसरे से की जाए वहां पर उत्तरावस्था। उत्तमावस्था राम सबसे होशियार है तो हो जाएगी उत्तमावस्था, अगर सबसे उत्तम है तो हो गया उत्तमावस्था। पटु, पटुत्तर, पटुत्तम। पटु यानी होशियार, पटु, पटुत्तर, इसको बनाने के लिए उत्तरावस्था में जोड़ते हैं उत्तर, उत्तमावस्था में उत्तम जोड़ते हैं, जो मूल अवस्था होती है उसमें। तो हो गया, जहां पर मूल की बात की जाए कि राम होशियार है तो मूलावस्था, राम श्याम से होशियार है तो उत्तरावस्था, और सबसे होशियार है तो उत्तमावस्था। यह अवस्था होती है विशेषण की 3। अब एक सवाल और बनता है कि पर विशेषण किसे कहते हैं? पर विशेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, पर धन विशेषण। पर विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं पर विशेषण। यहां से सवाल आया है 3-4 बार। मैं बात करूं, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। मैं कहूं राम बहुत अच्छा है या राम बहुत अच्छा लड़का है। यहां पे अच्छा क्या है? विशेषण है, विशेषण है। यहां पर इस अच्छा की विशेषता बता रहा है, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, तो वो होता है प्रविशेषण। तो यहाँ पर अच्छा तो है विशेषण, और ये जो बहुत शब्द आए हैं वो क्या है? प्रविशेषण। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं प्रविशेषण। तो ये था हमारा आज का टॉपिक विशेषण। आशा है आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगले वीडियो की सूचना आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।